सफ़ा दसो भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आदाब तिलावत पढ़ लिए थे? पढ़ने हैं? अच्छा, अच्छा जी, आज हमारा तजवीद का कौन सा पीरियड है? चौथा। पक्का याद है? अच्छा, बड़ी गल जी। तारीख आज जी 5। आदाब तिलावत जी। आदाब तिलावत जब भी आपने तिलावत करनी है तो इन आदाब को मलहूज़ खातिर रखना है हर सूरत, क्योंकि ये कोई आम तिलावत नहीं है बल्कि अल्लाह की प्यारी किताब की तिलावत है। तो उसमें आपकी तरफ से कोई ऐसा काम ना हो जाए जिसकी वजह से आप गुनाहगार, ठीक है? तो यहां तो उन्होंने शार्ट से लिखे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक को बावुज़ू होकर पाक लिबास में पाक जगह में पढ़ना चाहिए। दौरान तिलावत गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। ये जितने भी तलबा बैठे हो ना, जो आप पढ़ते पढ़ते गप्पे लगाते रहते हो, सुने, जब आप तिलावत कर रहे हो तो गुफ्तगू नहीं तो ये अदब के खिलाफ है। तो जो बंदा कुरान के अदब के खिलाफ करेगा, नुकसान ये होगा कि कुरान उसके अंदर नहीं जाएगा, ये नुकसान है। जब तिलावत की जाए तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। इसका क्या नाम है? औज़ु बिल्लाह का ताअव्वुज़ और इस्तिआज़ा, और तीसरा औज़ु बिल्लाह हो गया। और जब सूरत शुरू की जाए तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह का क्या नाम है? दूसरा नाम बताओ। बिस्मिल्लाह। तीसरा नाम बताओ। बसमला। कितने हो गए? 3। बिस्मिल्लाह शरीफ, बसमला और तस्मिया। और अगर तिलावत की इब्तिदा ही किसी सूरत से की जाए तो दोनों को पढ़ना चाहिए। इस्तिलाहात ज़रूरिया, तजवीद के मुताल्लिका कुछ ज़रूरी बातें, ठीक है जी, इनको आपने गौर से पढ़ लेना है, क्योंकि ज़रूरी जो बातें होती हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है तभी तो वो ज़रूरी होती है। हुरूफ अलिफ से या तक तमाम हुरूफ हैं जिनकी तादाद 29 है। हुरूफ मुतशाबे जिनकी शक्ल मिलती जुलती हो, सिर्फ नुक्ते के फ़र्क हों, जैसे कि बा और ता। बा और ता की शक्ल एक जैसी है, लेकिन नुक्ता जो है बा के नीचे एक है और ता के ऊपर 2 हैं। अच्छा, इन अलिफ से लेकर या तक हुरूफ को उस दिन हमने पढ़ा था गालबन सरफ बुथराल में, या उसमें मीज़ान नहीं, मेरे ख्याल में उसमें पढ़ा था, फारसी किताब फारसी में पढ़ा था कि इनका एक और नाम है। एक तो हुरूफ मबानी पढ़ा था जिन हुरूफ का कोई माना ना हो, एक और नाम पढ़ा था, वो बताओ जरा। मानी वो होते हैं जिनका माना हो जी। तीसरा नाम पढ़ा था तहज्जी, तो है ही ना, हुरूफे तहज्जी की वजह से ही वो नाम है। चलो नकल देता हूं, चीटेंगे। हुरूफे हिजा याद आया? हुरूफे, इसीलिए हम जो कहते हैं ना कि जोड़ों से मैं कुरान पढ़ रहा हूं या तोड़ से पढ़ रहा हूं, तो तजवीद की जुबान में क्या कहते हैं? जोड़ और तोड़ से पढ़ने को, हाँ, रवान होगा ना, रवान जिसे हम कहते हैं, तो वो फिर तोड़ या जोड़ या हिज से नहीं आप कह सकते उसे कि मैं हिज्जा नाल पे पढ़ना, ठीक है? जोड़ना जो कहते हैं, हम कहते थे कि जोड़ा नाल पे पढ़ने, तो उसका माना यह होता था कि रूफों को जोड़ना मैंने शुरू कर दिया, जो अकेले अकेले थे उनको जोड़ के पढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ।
और तोड़ना जो है कि तोड़ के साथ पढ़ रहा है, तो तोड़ने से मुराद वो लेते हैं कि थे तो लिखे हुए तो जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं उनको आपस में मिला रहा हूं, तो वो जब मिलाता हूं, पहले को दूसरे के साथ मिलाता हूं, तो जो पीछे 2-3 बच जाते हैं वो टूट जाते हैं चूंकि, तो इसलिए तोड़ भी कह दिया गया। समझ गए बात? अच्छा जी, हुरूफ मुतशाबे जिनकी शक्ल मिलती जुलती हो, हो चुके। हुरूफ गैर मुतशाबे जिनकी शक्ल एक दूसरे से मिलती जुलती ना हो, जैसे बा और जीम वगैरह। हुरूफ करीब सौत, सौत कहते हैं आवाज को, जिनकी आवाज करीब करीब हो यानी मिलती जुलती हो, जिनकी आवाज दूसरे हरफ से मिलती हो, जैसे ता और ता। इसके ऊपर 2 नुक्ते डाल लो, ता और ता। तो ता कैसे पढ़ी जाएगी? बोलिए, बारीक, और ता पुर पढ़ी जाएगी। दूसरा, ता और ता में क्या फर्क है कि अगर ता के ऊपर सुकून हो और उसके पीछे कोई हरफ हो तो ता बारीक की पढ़ी जाएगी, उसमें कलकला नहीं होगा, और ता में कलकला होगा। जैसे कि अत, बोलो अत, बिल्कुल साइलेंट, अत। अब तो पढ़ेंगे हम, अत और आप, और समझ गए हो? आगे आगे जी, हुरूफ बाईद सौत जिनकी आवाज दूसरे हरफ से ना मिलती हो, जैसे हा, दाल, जीम वगैरह। हुरूफ मुअज्जमा या मनकूता, नुक्ते वाले हुरूफ जैसे बा और जी वगैरह। हुरूफ मुहमला या गैर मनकूता जिन पर नुक्ता ना हो। हुरूफ फौकानी जिनके ऊपर नुक्ता हो। हुरूफ तहतानी जिनके नीचे नुक्ता हो। हुरूफ मुतवस्सिता जिनके दरमियान में नुक्ता हो, जैसे जीम वगैरह। हुरूफ हल्की, वो हुरूफ जो हल्क से अदा होते हैं। कहां से अदा हो? हल्क का माना क्या होता है? गला, क्या? शाबाश। और फिर ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, इधर ही बता देता हूं, फिर उधर सिर्फ रीडिंग कर लेंगे। हुरूफ हल्की 6 हैं और ये 6 के 6 हल्क से निकलते हैं, लेकिन इनमें भी फर्क है। 2 बिल्कुल जहां से हल्क शुरू हो रहा है वहां से निकलते हैं, 2 बिल्कुल दरमियान से निकलते हैं, और जो जहां गला खत्म हो रहा है 2 वहां से निकलते हैं। ठीक है? तो हुरूफ हल्की को हल्की इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये हल्क से अदा होते हैं। तो इसको आप ऐसे पढ़ोगे, हमजा, पढ़ दो, कुछ भी नहीं होना। हमजा, इस नाल कहते मौत आ भी गई तो शहादत नहीं मौत हो सकती। हमजा, हा, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। ठीक हो गया जी? आगे है जी हुरूफे लहातिया। क्या जी? वो हरूफ जो कव्वे से मुत्तसिल जुबान की जड़ और तालु से अदा हो, जैसे कौफ और काफ। बोलो, कौफ और काफ। कौफ जब भी आएगा 2 नुक्तों वाला तो ये पुर पढ़ा जाएगा। कव्वा हमारे तालु के साथ एक अंदर चीज होती है जिसको कव्वा कहते हैं। ये फिर किसी दिन आपको नक्शा दिखा देंगे इंशाल्लाह, उस पर फिर आपको क्लियर हो जाएगा। वो पूरा उसमें बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाएंगे आपको, क्योंकि देख के जो बंदा चीज सीखता है वो फिर इस तरह नहीं। जिया तालु भी, हाँ, करीब 3 नहीं है। अच्छा, ये इन दोनों में भी कौन सा फर्क है? वही वाला, ता और क़ा वाला। क्या बताया था? ता बारीक पड़ी जाती है और उसमें कलकला नहीं होता, और इधर भी काफ बारीक पढ़ा जाएगा और इसमें कलकला नहीं होगा, और काफ में कलकला होगा। जैसे कि आक, बोलिए आक, एक दफा फिर बोलो, आक नहीं, आक। हाँ, शाबाश, अक। ठीक हो गया? तो उसके बाद आ गया जी
हरूफ शजरिया, हा के ऊपर क्या होती है? पेश। हरूफे नहीं पढ़ना, हरूफ शजरिया वो हरूफ जो वस्ते जुबान और मुकाबिल के तालु से अदा होते हैं। वस्त किसको कहते हैं? दरमियान को। तो इसका मतलब यह हुआ कि जुबान के भी 3 हिस्से हैं। जुबान के कितने से हैं? उर्दू में हम इसको जुबान कहते हैं, जबान नहीं बोलना। और अरबी में इसको क्या बोलेंगे? लिसान। क्या? ये सारे मिलते जुलते हैं कि नहीं सब किताबों के? ये बिल्कुल एट द एंड ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए। तो जुबान के कितने हिस्से हो गए जी? 3। जुबान को क्या बोलते हैं? शाबाश, बोलो बोलो, क्या? लिसान। तो अब इनके नाम भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो चीज नजर आती है जुबान की उसे कहते हैं नोक। क्या? तो इसका नाम क्या बन गया? नोके जुबान। क्या? फिर नोक से थोड़ा सा पीछे दरमियान आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? वस्ते जुबान। क्या? फिर उससे पहले जहां से जुबान शुरू हो रही होगी, जो चीज भी जहां से शुरू हो रही होती है उसको उसकी जड़ कहते हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? जुबान की जड़। जुबान की। शाबाश। आगे आगे जी हरूफ शजरिया 3 है, जैसे जीम, शीन, या। देखो हरूफ अलग अलग हैं लेकिन इनके निकलने की जगह बिल्कुल एक है। तो आप सोच रहे होंगे भी जब निकलने की जगह एक है तो ये अलग अलग कैसे हैं? अलग अलग सिफात की वजह से। किसकी वजह से? ये आगे जाके इंशाल्लाह साथ 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 चलता रहेगा। हरूफ हाफिया वो हर्फ जो जुबान के बगली किनारे से निकलता है। बगल कहते हैं साइड, बगली किनारे से निकलता हो, जैसे कि बाद। क्या? बाद। हरूफ तरफिया या ज़ल्किया वो हरूफ जो जुबान के किनारे से निकलते हैं, जैसे लाम, नून और रा। लाम, नून और रा। आगे आगे जी हरूफ नतइया। क्या? हाँ, ये लफ्ज बोल दिया करो, ये फिर आपको बाद में याद रहेंगे। वो हरूफ जो तालु के अगले हिस्से से निकलते हैं, जैसे ता, दाल, ता। ता, दाल, आ। तालु के अगले हिस्से को, इसको उल्लू को तालु बना लो भाई। आज आप पेंसिल नहीं ना, ये याद कर सकते। तालु के अगले हिस्से को नुता कहते हैं। क्या कहते हैं? नून के ऊपर छोटी सी पेच लगा लो। हरूफे लफ्विया। हरूफे लफ्विया फा, लाल, वा। तजवीद में सबसे मुश्किल यही 3, बल्कि एक इनके साथ द्वाद मिला लो, ये 4 हरूफ हैं जिनको मुश्किल से अदा किया जाता है। तो इस पे आपने खूब मश्क करनी है, ठीक है? जिन हरूफ, ये हरूफ जिन दांतों के सिरों से या सरों से अदा होते हैं, वो दांत लिफा यानी मसूड़ों में लगे होते हैं। हरूफ असलिया वो हरूफ जो जुबान की नोक से अदा होते हैं, जैसे जा, सीन, स्वाद। अल असलतो के माना है जुबान की नोक। हरूफ बहरी वो हरूफ जो होंठों की तरी से निकले, जैसे बा। हरूफ बर्री वो हरूफ, वो हर्फ जो होंठों की खुश्की से निकले, जैसे मीम। बात सुनो, आप वैसे वो बड़े तेज यार, उस दिन नबातात जमातात बताया ही नहीं, मुझे अचानक याद आ गया। मैंने कहा था क्लास के एंड तक बताना है आपने। ये मलिक साहब ने नहीं बताना, बाकी बताओ। जमादात किसको कहते हैं? जमी हुई चीज को, जो हिले जुले नहीं, बेजान चीज। ठीक हो गया? तो इसमें सारे पहाड़ पत्थर सारे बीच में आ गए। जो भी चीज ऐसी है जो हिले जुले नहीं। और नबातात जमीन से निकलने वाली चीजें। क्या? अभी ये चूंकि हमारा है ना तजवीज के पीरियड है, मुझे तो वो अचानक याद आ गया। तो आप याद रखा करो ना ऐसी चीजें। आपको जो नहीं पता होती वो याद ही नहीं रखते भाई। नहीं, चलो शुक्र, जान छुट्टी, कुछ ना याद नहीं रहती। एक और भी कोई चीज थी लेकिन मेरे माइंड से वो अभी तक निकली हुई है। वो नहीं, कोई और थी बेटा, ऐसा नहीं करो, हमारा रोज का काम है ये पढ़े नहीं जी उस किताब। क्या कौन सी किताब में पढ़ते बेटा?
माना जी। वो उसमें आए थे ना जी, चरिंद परिंद नबातात जमादात हजार, ये सारे आए थे ना, पता नहीं कौन सी किताब थी। हाँ ये सारी जी कानूनी शरीयत। हाँ चलो शुक्र है शरीयत में किताब है। आगे जी हरूफ मद्दा या हवाइया नहीं, हरूफ शफविया बोलो जरा। वो हरूफ जो होंठों से अदा हों, जैसे बा मीम फा और वाओ। हरूफ मद्दा या हवाइया वो हरूफ जो हवा पर खत्म हो, जैसे अलिफ या, अलिफ वाओ और या, वाओ अलिफ या, इस तरह कह दिया करो। साकिन माकबल हरकत मवाफिक, मवाफिक का क्या मतलब होता है भाई? जो मुखालिफ ना हो, जो बंदे उस बंदा हो या कोई चीज भी हो जो उसको अच्छी लगे, नुकसान ना पहुंचाए, मुखालफत ना करे, ठीक है। तो वो जिस तरह कहते हैं ना भाई चावल खा सो जी, जी नहीं मां नहीं मुआफिक, यानी ये मुझे नहीं जरूरत नहीं, उल्लू क्या। हाँ रास नहीं आते भी ठीक है, लेकिन ये मेरी तबीयत के मुखालिफ है, यानी मुझे पसंद तो होते हैं ना, पसंद और चीज है, जरूरत और चीज है। एक होता है कोई चीज आपके मुवाफिक हो, जिस तरह आप चाहते हो। मिसाल समझो भाई, आप इधर से गए तो इधर से निकले, बाहर आपने कुछ वो पानी पीना था, तो आगे कोई बंदा खड़ा हुआ था, उसने कहा भाई सादा पानी तो नहीं है लेकिन शिकंजी ऐसा बनाई हुई। तो आप कहते हैं हाँ ये मां मुआफिक है, ठीक है, यानी ये मुझे कुछ भी नहीं कहती, ये मुझे तकलीफ नहीं देती, तो मुवाफिक उसको कहते हैं। मुवाफिक के मुकाबले में क्या होता है? मुखालिफ। क्या? अच्छा जनाब, हुरूफे लीन, लैन नहीं, लेना तैयार हूं आप, हुरूफे लीन, लीन कहते हैं जो नरमी से अदा हो, वाओ या साकिन मा कबल मफ्तू, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा, अगर आप कहते हो तो नहीं, ये बाद में समझाएंगे फिर। ये आपको इसलिए सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, आगे जब हम कवानीन पढ़ेंगे, कायदे पढ़ेंगे, नून के, मीम के, रा के, जो भी आएंगे, उसमें ये कहीं ना कहीं आपको मदद देंगे फिर इंशाअल्लाह ताला। आगे आगे जी हुरूफे लीन वो हुरूफ जो नरमी से अदा हो, वाओ या साकिन मा कबल मफ्तू, ये मेरे ख्याल में दोनों समझा दें, ज्यादा तो बच्चों को पता होगी। इसान जी करो उच्चा बिस्मिल्लाह। दो चीजें हम समझने लगे हैं, बिस्मिल्लाह। ये इंतहाई आसान हो जाएगी आपके लिए थोड़ी सी देर के बाद। ये क्या है जी? वाओ अलिफ और ये क्या है? वाओ और। अब हमने कौन से हुरूफ की पहचान करनी है हसीनुद्दीन? मद्दा और लीन की। मद्दा और, अच्छा ये हुरूफ मद्दा है, ठीक हो गया जी। और ये हुरूफ लीन है। मुझे क्यों उठना पड़ा बैठे बैठे? इसलिए कि आप सोच रहे होंगे भाई इसमें भी वाव है, इसमें भी वाव है, इसमें भी या है, इसमें भी, चलो अलिफ तो मद्दा ही होता है, ये तो हो गया खत्म। अलिफ पे तो आपको सोचने की लंबा चौड़ा जरूरत नहीं है। क्यों भाई? भाई लीन में अलिफ नहीं है, तो जो एक जैसे हैं उनको अलग अलग करना था ना। बात समझ आ रही है सबको? अब हुरूफे मद्दा और हुरूफे लीन में वाव और या है, मद्दा में भी और लीन में भी वाव और या है। वाव, ये भी वाव है, ये भी वाव है, ये भी या है, ये भी एक जैसे हो गया ना। अब परेशानी हो गई मोइनुल हक साहब को कि ये क्या भाई, उधर भी वाव है उसका नाम मद्दा है, इधर भी वाव है इसका नाम लीन है, तो पता कैसे चलेगा? जब यहां ये पहुंचे तो इन्हें बताया गया कि जनाब जब कहीं वाव लिखी हो, उससे पहले कोई हरफ हो, कोई भी, चलो हम हमजा लगा लेते हैं। क्या लगाएंगे हम? हमजा। तो एक चीज रह गई जो जरूरी थी,
शाबाश। वाव हम वो देखेंगे गौर से जिसके ऊपर सुकून होगा। अगर वाव लिखी हो, उसके ऊपर जबर हो, जेर हो, पेश हो, तो उसको हम अपनी खातिर में नहीं लाएंगे, क्योंकि मद्दा या लीन वो वाव होगी जिसके ऊपर क्या होगा। बात समझ आइए थोड़ी सी। अब ये भी वाव है, ये भी कब लीन होगी, जब इसके ऊपर क्या होगा, सुकून। यहां तक समझ आ गया सही। अब यहां इसको मैं मिटाता हूं ना, ताकि और ज्यादा अच्छे समझ आए। ये भी वाव सुकून वाली, ये भी वाव सुकून वाली, यानी इधर भी वाव लीन में, मद्दा में भी, लीन में। इससे हम एक स्टेप आगे गए। यहां वाव लिखी हमने सुकून वाली, यहां वाव लिखी सुकून वाली। इसका मतलब यह है कि लीन और मद्दा दोनों वाव सुकून वाले होंगी। यहां तक भी बराबर आ गई, फिर फंस गए। पता क्या लगाना था भाई, अलग अलग कैसे होंगे। अब इनसे पहले हमने हमजा लगा दिया। क्या लगाया? अगर हमजा के ऊपर पेश हो तो वो वाव, शाबाश, वो वाव कौन सी होगी? मद्दा। अगर हमजा के ऊपर जबर हो तो वो वाव कौन सी होगी? लीन। सबको समझ आ गया है? वाव अभी मैं लिखने लगा हूं लफ्ज, जिससे पूछूं सिर्फ वो बताए। कोई हमजा तुम बताओ, इसमें वाव मद्दा या वाव लीन है? कौन सी बेटा? क्या कह रहे हो? मैं जरा बहरा हूं नहीं, लेकिन बन जाता हूं ऊंची आवाज निकलवाने के लिए। दो वाव हैं, दोनों मद्दा हैं। अच्छा इधर जरा आओ प्लीज। ये जी हमजा साहब हैं, ये आपको समझाएंगे भाई वाव किधर है। बताओ जी। ये वाव है, ये कौन सी है बेटा? ये कैसे पता चला आपको? अच्छा ये जरा पढ़ के बताओ। ये क्या लिखा हुआ है? तो ये नहीं पढ़ा जाएगा? अच्छा ये भी पढ़ा जाएगा, ये भी पढ़ा जाएगा, दोनों। अगर हमजा पढ़ा जाए तो वाव तो खत्म हो गई, तो आपकी तो वो बात ही खत्म हो गई कि ये वाव मद्दा है। फंसेंगे? अब बताओ ये वाव मद्दा है? नहीं है जी। ये तो कहने आजकल ने मर्दन है कोई जबान है, सहतियां फिर रहने आगे जी। अब बताओ दूसरी वाव, ये मद्दा है, कैसे पता चला? पेश भी है इसके पिछले अरब पे, शाबा। तो युमिनून में एक वाव है, युमिनून में एक ही वाव है ना। अगर ये मद्दा होती तो होता यूमिनून। मद्दा वाव की आवाज कैसी होगी, जरा करके बताइए। ऊ बोलिए। ये वो शबा शरीफ वाली ऊ नहीं है। ऊ बोलिए। बू बैठ जाओ। तू, ऐसी आवाज जहां आपको आए, आपने समझ लेना है कि ये वाव कौन सी है। बोलो ना, मद्दा। और मद्दा का मतलब क्या है? लंबा करके पढ़ना। तो वो लंबी भी करके पढ़ी जाएगी। अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम? युमिनून पढ़िए। वेरी गुड। वाव मद्दा की पहचान हो गई है। अभी मैं दूसरा लिखने लगा हूं, ये बताएगा वो जिसको मैं पूछूंगा। कौन सी वाव है हसीनुद्दीन? देखो देखो गौर से देखो, पहले तोलो फिर बोलो, सोच के बोलो, आखिरी मौका दे रहा हूं। ओहो ये वाव लीन ही है, शाबाश। कंफ्यूज नहीं होना, जिस चीज का आपको पक्का पता चल जाए डट जाओ। ठीक है, जैसे ये डट गया। तो ये वाव लीन कैसे है? इसका पहला हरफ जिसको हम माकबल कहते हैं वो मफ्तू है, यानी उसके ऊपर जबर है। ठीक हो गया जी। अब इसको पढ़ के बताओ। खौफ बोलिए, नरमी के साथ पढ़ जाएगा। वअमनहुम मिन खौफ, पढ़िए।
वाजे फर्क नजर आ गया वाव मद्दा और वाव लीन में कि ये पढ़ा जाएगा ऊ, ये पढ़ा जाएगा औ। समझ गए हो? जहां ऊ की आवाज आए तो आप समझ लेना मद्दा है, जहां औ की आवाज आए तो आपने समझ लेना ये वाव। वेरी गुड। अब आते हैं जी या की तरफ। ये भी हो गया, ये तो ऑलरेडी मद्दा होता है, लेकिन इसकी एक निशानी है कि इस अलिफ से पहले वाले हरफ के ऊपर जबर होगी। क्या होगी? ये याद रखना है। आगे चलो जी, अब आ गई या की बारी। ये हो गया था। हाँ? अब एक रह गई थी या। तो या भी दोनों एक जैसी हैं, फिर अगली निशानी भी एक जैसी है। दोनों के ऊपर क्या होगी? क्या होगा? सुकून। अब या से पहले हम लगाने लगे हैं हमजा। अगर हमजा के नीचे हुई जेर तो ये बन जाएगी वाओ या मद्दा, और अगर इसके ऊपर हुई जबर तो ये बन जाएगी याए लीन। अब इनकी आवाजें भी निकाल लेते हैं। ई, बी, ती, सी, ए, बै, तय, सै। ठीक। अभी मैं एक जल्दी से मिसाल लिखता हूं और आप बताइए कि इसमें कोई या है, अगर है तो कौन सी है? फटाफट बताओ जी। हाँ, यह मतलब इतनी देर से बोले हो और वो भी गलत। सारा धनिया कर दिया आपने। सोच के बोलो। मतलब क्यों भाई शाहबुद्दीन, ये या मद्दा है या लीन है? आलमीन में उच्च बोल। लीन है। देखे, ये होते हैं समझदार लोग। कैसे पता चला बेटा आपको? जी, मीम के नीचे जेर है, और मीम के नीचे जेर हो तो वो कौन सी होती है? या है मीम के नीचे जेर है ना, तो देखो जेर लगी हुई है, तो ये तीर किधर जा रहा है? बोलना मद्दा की तरफ। तो आप लीन क्यों कह रहे हो? लीन तब होगी जब आएगा, मैं लिखता हूं ना सैफ का नाम, हमारा बहुत प्यारा सा शागिर्द सैफुर रहमान, छुट्टियां करता है, चुप करके कर लेता है, बताता भी किसी को नहीं। अच्छा, ये चलते रहते हैं, छुट्टियां मोटी चलती रहती हैं, लेकिन जो रेगुलर आता है उसको बहुत फजल। जी पढ़िए इसको। सैफ नहीं, मुंह चाड़ा करते से मक्खी बढ़ वैसी। सैफ बोलिए। तो ये या से पहले वाले हरफ के ऊपर क्या है? तो ये या कौन सी हुई? कौन समझ आई? समझ आइया? अश्क रसूल हर वेला हसना। अच्छा जी, अभी आपको पता चल गया हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन में फर्क क्या है? वाओ होगी तो उससे पहले वाले हरफ के ऊपर देखना पड़ेगा। अगर जबर है तो वो वाओ लीन, अगर पेश है तो वाओ मद्दा। या देखेंगे, अगर उससे पहले वाले हरफ के ऊपर जबर है तो याए लीन, और अगर उसके पहले वाले हरफ के नीचे जेर है तो याए मद्दा। मतलब सब क्लियर है जी? मिसाल लिखने हैं एक दो और। केड़ी मिसाल लिखा जी? या वाली या वाव वाली? जी वाव वाली लिखें। चलो जी वाव वाली लिखें। काफिरून। काफिरूना। दसो जी मलक साहब केड़ी वे वाव? पहली शर्त क्या है? वाव होनी चाहिए। सारे भाई गौर करो। दूसरी शर्त क्या है? उसके ऊपर क्या होना चाहिए? दो शर्त पूरी हो गई। तीसरी शर्त है उससे पहले हरफ भी होना चाहिए, वो भी है। चौथी शर्त यह है या उसके ऊपर पेश होगी या उसके ऊपर जबर होगी। इधर क्या है जी? पेश। तो पेश वाली कौन सी होगी? अब देखो इधर, ये इसी से ऊपर आप देख लें, ये वाव है, सुकून है, उससे पहले हरफ है, उसके ऊपर
जबर है, तो ये कौन सी बन गई वाओ ली। अब्दुल्ला समझ आ गया? मोहम्मद उस्मान गुड। हाँ जी सारे मोहम्मद वसीम बिल्कुल क्लियर। इतने अल्लाह आजकल ये नाम सलाम भी तोड़ा बेड़ा करो को ना तोड़ा भी करो। अच्छा जी समझ आ गई ये बात। अब याद लिख देते ना मिसाल चल गया। ठीक ठीक है जी थले कर दो जी थोड़े जी बात। लो जी थोड़ा सा हम और पढ़ लेते हैं हुरूफ। अच्छा जी हुरूफ मुत्तहिदुल मखरज वो हुरूफ जिनका मखरज एक हो। मखरज का माना बताओ जी काशिफ साहब। ठीक बोलने लगे बोलो बोलो थोड़ा सा निकलने की शाबाश। तो ये हुरूफ तीन हैं ता दाल त्वा और एक जगह से निकलते हैं ठीक है लेकिन हुरूफ तीन है तो इनको अलग अलग करने वाली कौन सी चीज है। इनके अंदर जो सिफ्तें मौजूद हैं ता में वो सिफ्त मौजूद है कि वो बारीक पड़ी जाती है त्वा में मोटी दाल में इस तरह ये सिफात भी आगे हम जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आगे आगे जी हुरूफ मुख्तलिफुल मखरज क्या जी वो हुरूफ जिनके मखरज अलग अलग हों जैसे बा और जीम वगैरह। हुरूफ मुत्तहिदुल मखरज यानी निकलने की जगह तो एक है वह मुत्तहिदुस सिफात और उनके अंदर सिफात भी एक जैसी हैं। निकलने की भी जगह एक है और सिफात भी एक जैसी हैं। जैसे मददा में दो दाल हैं तो दोनों दालों का निकलने की भी जगह एक है और सिफत भी। आगे आगे जो हुरूफ मुख्तलिफ सिफात सिफात मुख्तलिफ हों वह मुख्तलिफुल मखारिज मखरज की जमा मखारिज होती है मखारिज। तो यानी सिफतें इनकी मुख्तलिफ हैं और निकलने की जगह भी अलग अलग है जिनके मखारिज भी मुख्तलिफ जुदा जुदा हों और सिफात भी जुदा हों। जैसे जैसे बोलिए जरा तो सीन पर चढ़ा सा और आगे आगे जो हुरूफ मुत्तहिदुल मखरज निकलने की जगह एक है वह मुख्तलिफ सिफात लेकिन सिफात अलग अलग हैं। वो हुरूफ जिनका मखरज तो एक हो मगर सिफात अलग अलग हो जैसे फा और वा क्या। हाँ आगे जी अब ये सारी चीजें आपको पता है लेकिन एक दफा पढ़ लेते हैं। हरकत किसको कहते हैं जबर जेर और मुतहर्रिक किसको कहते हैं जिस पर हरकत हो। जिस पर हरकत हो उसे क्या कहते हैं मुतहर्रिक। और जबर को फतह कहते हैं। जबर को क्या कहते हैं जिसके ऊपर फतह हो उसे मफ्तूह। बोलो शाबाश। अब हम ये वाली जुबान बोला करेंगे आज के बाद ये आप सीख जाओगे ना अभी तो ये वाली जुबान बोलेंगे। फतह है मफ्तूह है कसरा है मकसूर है ठीक है और जमा है मजमूम है। आगे जी कसरा जेर को कहते हैं और जिस हरफ के नीचे कसरा हो उसे मकसूर। मकसूर का वजन करो अब्दुल्ला मकसूरन वजन चाड़ना। ओ खुदाया पाका दकार गलत दे तो कुमरा नहीं चढ़ने पे वजन। सैफुर रहमान साहब काशिफ साहब इतनी डले बंदा पिंडियों मड़ाना। हाँ जी समीम साहब कहीं ना वजन चढ़ाई मकसूर बरवजने हाँ जी मोइन अल साहब मफ क्या बोले के अडाल या खाली हो रही मलक साहब चाड़ो जी नहीं ना जी मीम पहले लाओ पूरा बोलो
शाबा। मफऊलन क्यों गया तुसा? मकसूरन बरवजने मफऊलन। तो कौन से, देखो ना, जेर को क्या कहते हैं? कसरा। कसरा में कौन कौन से हरफ हैं? काफ, सीन, रा। उधर कौन से? मकसूरन, मीम के मद्दे में मीम आ गया, काफ आ गया फा के मुकाबले में, माफ। हाँ, लिख दूं? लिख दूं? लिखूं? ये खैर जी चला के ना। मकसूरन, मकसूरन। देखो जी, मीम के मुकाबले में क्या आ गया? बोल लो। मीम। फा के मुकाबले में, ऐन के मुकाबले में, वाव के मुकाबले में, लाम के मुकाबले में असली हरफ कौन से हो गया? फटाफट बताओ। काफ, सीन और रा। ओए क्यों गया तुसा? असली हरफ हुरूफ कौन से होते हैं? जो फा, आइन और लाम के मुकाबले में आए। आउट हो गए। हाँ, मकसूरन बरवजने माफ। अब आपके ये तीनों लफ्ज में बोलने लगा हूं। ये तो था ना कसरे का। जबर को क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। फतह। जल्दी बोलो। अब इसको जिसके ऊपर फतह होगी उसको क्या बोलेंगे? इसके वजन पे चढ़ाओ फटाफट। माफ, माफतूहन बोलो। बरवजने माफऊलन बोलो। बरवजन भी बोलो साथ। बरवजन किसका लफ्ज है? किस बरवजन कौन सी जुबान का लफ्ज है? फारसी का। बर का मतलब ऊपर और वजन का मतलब वजन हो गया, इस वजन के ऊपर। समझ गए हो? और तीसरा क्या है जी? जमा। पेश क्या कहते हैं? बनाओ जरा मफूल के वजन पे जमे को। या अल्लाह तू ना गैर तो इमदाद नहीं फरमा। क्या हो गया? जमा बोलो जरा। अब दुआ से पहले लगाओ मीम। मफऊलन सामने लिखा हुआ है ना, तो इसके ऊपर तक दुआ के ऊपर क्या लगा है? सुकून। और मीम के ऊपर जबर। तो क्या बन गया? माज। बोलो। ये हो गया यार। अब सारे पढ़ो। जब मजमूमन बोलने के बाद ऐसे मुस्कुराए जो पहाड़ फटा करके जाता था। मजमूमन पढ़ो सारे। बरवजने मफऊ। शाबा। मजमूम, मकसूर और मफतू बोलने के बाद आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि मैं लफ्ज गलत बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि वजन पे है, तराजू के ऊपर हमने चढ़ाया पहले इसको। ठीक हो गया? हाँ। तो मफूलन देखो, आपने ना गौर नहीं किया। थोड़ी सी अगर आप गौर करते ना तो आपको फटाफट समझा जाता। पता नहीं क्या आपने क्या गौर नहीं किया? हाँ, मैंने कहा था ना जबर को फतह कहते हैं, कहा था। और जिसके ऊपर जबर हो उसको मफतूह कहते हैं। तो मफूल का क्या माना है? जिसके ऊपर काम हो। पेश को जमा कहते हैं। जिसके ऊपर पेश हो तो वो मफूल के वजन पे आएगा ना। मफूल कौन होता है? जिसके ऊपर काम हो और जो करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? फाइल। बोलो। बात समझ आ गई थोड़ी थोड़ी? चलो ये फिर ऐसा ऐसा आएगा ना। आगे आ गया जी सुकून। इसको भी सीन के ऊपर हमने जबर पढ़ी है, लेकिन पढ़ने क्या चाहिए? पेश। सुकून होता है। क्या होता है? सुकून। उनको होन चाड़ो बेका होन मीम पहले ना लावे हो। या अल्लाह तू गैर तो इमदाद फरमा। नहीं, मीम पहले नहीं लगाना। मीम तो पहले है ही नहीं। मीम वहां पहले लगेगा जहां पहले मीम लफ्ज में होगा। मफतू में पहले मीम है ना, मकसूर में पहले मीम है, तो वहां तो मीम चढ़ेगा जी। इधर सीन के बदले में चलो न, थोड़ी चीटिंग करा देता हूं, जल्दी हो जाएगी। सीन के बदले में फा लगाओ, उसके ऊपर पेश लगाओ। ओ हुण तो मुसलमानों लाओ
सुकूनुन बोलो जरा, मेहरबानी करो ना। फो शाबा, फऊलन बोलो जरा। हाँ, चढ़ गया कि नहीं? अब इसको जरा बनाओ मस्कून, बनाओ ना। सुकून ते मस्कून, मस्कून बरवजने मफूलन। क्या होगा? क्या सोचते क्यों आप? वजन चढ़ाना भी कोई मुश्किल काम होता है? चलो खैर, अभी जरा आप मुब्तदी हैं ना, मुब्तदी कहते हैं इब्तिदाई तालिब इल्म को। इस मैदान में, इस दरिया में आप नए नए उतरे हैं। मुक्तदी नहीं, मुब्तदी, मीम के बाद बा है जी, इब्तिदाई तालिब इल्म। अच्छा जनाब, आगे आगे जी, तशदीद बोलो। चढ़ाओ वजन फटफट, तो मैं वजन फिट करा। ता की जगह ता लगाओ ना, मुकाओ ना। शाबा, मलिक साहब इतने जबरदस्त तरीके ना दस डाल, तो पता भी कौन लगा मां पता लग गया। हूं पुत्रो दसो तो सुन के ना, इस भी ने सुनो जी, आखने ना कि हाँ जी ताफ ओए क्या कर रहे हो? आयन के बाद या लगाओ, जो या है। ता के मुकाबले में ता लगाओ, या के मुकाबले में या लगाओ, पीछे फा आयन लाम रह जाएगा। हूं भी ना करो तो मैं मारसा दुरुकना ना, तो वो किंजा आने ना, आने ना कि मैं मारसा चांड तो वहीं लग से जांड उत्थों कैसे खांड। ये जो पंजाबी के मकूले बोल रहा हूं, ये भी याद कर लेना मिजाक के लिए। मिजाक और मजाक में क्या फर्क है? मजाक उड़ाया जाता है जो गुनाह है, और मिजाक किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए होता है। मिजाक कर लिया करो, सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मजाक नहीं कभी उड़ाना आपने किसी, समझाइए। अब बताओ, क्या था लफ्ज, क्या था? तशदीदुन बरवज़्न तफ़ई, वाओ कथो तो वाड़ा नहीं बेच। आगे जी, तनवीनुन, और तो चाड़ो ना फटफट। तनवीनुन, ओ बोलो, अभी भी नहीं चलाया दूसरा तशदीद का। तफ़ईलुन, क्या हो गया तुसा? ये बाबे तफ़ईल, ये आगे सरफ जरा ज्यादा पढ़ लेना, फिर आप बहुत अच्छे तरीके से चलाओगे। लो जी, तशदीद शद को कहते हैं। किसको जी? शद को। तो शद में कितने हरफ हैं काशिफ साहब? दो। ये मुखालफत पे करना ही, बार बार की भिड़े उस दस है कितने? दो कह रहा है। ये तुम्हारे रोब में आ गया बेटा। मोइन साहब दस जी। शद्दुन त्रावन। लो जी, तुझसे नाल मिल गए ना, त्राय हो गए ना, तीन है। कैसे पता चला? मैंने बताया था। चलो जी, बात तो मैं मसला हल हो गया। शद के नीचे दो हरफ होते हैं, तो असल में क्या था? शदादा बोलो। ठीक है, शदादा ना हो तो फिर तो ये मादा ही नहीं निकल सकता ना। शदादा और वजन चाड़ो जो मादा निकले। फाइन लाम के मुकाबले में यार ये भी अब वजन है। फा शाबा, शदादा बरवजने फा। अब तशदीदुन बरवजने ताफई। तनवीन। अच्छा, तो तशदीद किसको कहते हैं? शद को। अब जिसके ऊपर शद हो उसको क्या बोलेंगे? मुशद्दद। शाबाश, शद वाला, जिसके ऊपर शद हो। आगे जी, तनवीन, दो जबर दो जेर दो पेश को कहते हैं। दो जबर दो जेर दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन। तो जिसके ऊपर तनवीन हो उसको मुनव्वन। शाबाश, क्या जी? मुनव्वन कहते हैं। उरूफ ममदूदा जिनके ऊपर मद हो, जिनके ऊपर और फतह इशबाई खड़ी जबर को कहते हैं। कसरा इशबाई खड़ी जेर को कहते हैं, और जम्मा इशबाई उल्टी पेश को कहते हैं। ठीक हो गया जी? बस यहां तक हम पढ़ते हैं, क्योंकि आगे सारी चीजें समझाने वाली आ गई हैं और वो खड़े होकर समझानी पड़ेंगी।
इंशाल्लाह इधर ही ना हम सफ़ा नंबर 16 पे जब पहुंचेंगे ना तो आपके बहुत सारे कानून आपको याद हो जाएंगे अल्लाह के फजल करम से। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व फव्विदु उमूरना इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद अल्लाहु खैरुन हाफिज़ुन व हुवा अर्हमुर राहिमीन।